चलो जी नाथ.com में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं गुरु सागर नाथ नाथपंथ से। आज हम बात करेंगे स्वर्ण परी के ऊपर कि आज के तंत्र के क्षेत्र में परी के बारे में क्या भ्रांतियां हैं, उसको कैसे खत्म करेंगे इस विषय पे। और जो हरियाणा का एक मौलिक था जिससे मुझे ये परंपरा उससे मिली है, जो मंत्र मिला है, यानी कि इसको इलम भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उन्होंने 7 परियां सिद्ध कर रखी थी, ठीक है, यानी कि उन्होंने ख्वाजा पीर की भी सिद्धि कर रखी थी और 7 परियों को भी सिद्ध कर रखा था। तकरीबन उनसे ही वो अच्छे बुरे काम लेते थे, तो अपना जीवन वो काफी हद तक संवार चुके थे। वो तकरीबन हम जाए इस बात पे 60 या 65 की उम्र के बीच आ चुके थे तकरीबन, ठीक है। तो वो मैक्सिमम लोगों की जैसे वशीकरण करना, लोगों के बेड़े कार्य सुधारना, जल्दी से जल्दी, जैसे एडवांस लेवल में ये विद्या है परी की, जो समय पे लुप्त हो चुकी है। और मैं इस जगत में देख भी रहा हूँ कि ये जितने चोरू चक्के बैठे हैं, परी साधना दे तो देते हैं, लेकिन वो मंत्र इतना प्रामाणिक नहीं होता। जो मंत्र प्रामाणिक है उसकी इनको विधि नहीं पता। मंत्र तो प्रामाणिक है, लेकिन उसको कंट्रोल में कैसे लेना, चलाना कैसे, वो इनको नहीं पता है, ठीक है। अपने आप को तो बहुत बड़े बड़े तांत्रिक या पंडित मानते हैं, लेकिन उनकी जो कैटेगरी या उनका जो ज्ञान है लो लेवल स्तर तक का है। चलो अब हम अपने विषय के ऊपर बात करते हैं कि जैसे कि उनसे हमें ये विद्या मिली। एक बार की बात यह है कि जब वो हमारे पास आए थे, तकरीबन ये 2014 की बात है, हमारे पास आए तो कुछ ज्ञान की चर्चा होने लग गई। तो उन्होंने हमें बताया धीरे धीरे कि हम 7 परियों को सिद्ध कर चुके हैं, जिसमें इंद परी, हूर परी, नूर परी, शाह परी, लाल परी, सफेद परी, बड़े अदब से खड़ी। एक मंत्र की लाइन ही है, ऐसे है, ठीक है। तो ये परियां थी उनके पास, तो उनसे वो कार्य लेते थे। ये चारों दिशाओं को खोलने का कार्य करती है, चाहे आपकी चारकुट बंदी हो, गद्दी बंदी हो, भूत प्रेत हो, संगल डालना, उनको बुलाना हो, तकरीबन इनसे कोई भी आप काम ले सकते हो। लेकिन ये थोड़ी सी सभा में चंचल होती है। चंचल ऐसे मुसैल नहीं होती, चंचल होती है, क्योंकि ये जहां तक साधक को नए नए इलम सिखाती है, वो वहां में नए नए तंत्र को कैसे चलाना है, कैसे करना है, उस लेवल पे कैसे पहुंचना है, किस देवी देवते को क्या देना है, कैसे यानी कि उसको खुश करना है, इसको कैसे उससे पीछा छुड़ाना है, जो देवी देवता या भूत चढ़ेली माता कैसे पीछे छुड़ाना है, या तुम्हारे पितर रूठे पड़े हैं, तकरीबन ये सब बातें वो बताती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो उन्होंने, मौलवी ने तकरीबन 7 परी को सिद्ध कर रखा था। हम इस विषय में अभी भी, तो उनसे वो हर तरह के कार्य लेते थे, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, यानी कि समाज में उनका काफी नाम अच्छा हो चुका था। हरियाणा में एक साइड पड़ती है पेवा, पंजाबी लैंग्वेज में होगा पेवा, वो उधर का रहने वाला था, ठीक है। तो उन्होंने काल भैरव को भी सिद्ध कर रखा हुआ था। जब काल भैरव उनके पास आता था, सवारी पे बहुत मदिरा पीता था, ठीक है, और वो ज्यादातर दड़े और सट्टे के नंबर देते थे और लेते भी थे, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। इसमें कुछ मंत्र ऐसे हैं, उन्होंने बताया है कि इस साधना को करने से एक आप अच्छे इंसान बन जाओगे, उच्च लेवल पे बैठ जाओगे, आपका तंत्र के क्षेत्र में नाम काफी अच्छा हो जाएगा, आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, बारीक से बारीक चीज आप समझ सकते हो, ये इलम सही है या मंत्र सही है या गलत है, ये परी बताती है, ठीक है। वशीकरण कर सकते हो, मारण कर्म नहीं कर सकते। इसमें एक चीज का है, उन्होंने बताया कि मारण कर्म ये मंत्र नहीं करेगा, वशीकरण करेगा, ठीक है, उच्चाटन करेगा, द्वेष देगा, ठीक है। और इसके आगे उन्होंने ये भी मेरे को बताया था कि इसको तकरीबन 21 दिन के भीतर भीतर सिद्ध किया जाता है। इसमें इतना कोई लंबा चौड़ा चाम धाम नहीं होता कि जैसे इसमें गुलाब के फूल लगते हैं, कच्चा दूध लगता है, मिठाई जो होती है दूध की बनी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने ये बताया था कि इसमें गुलाब के फूल तो लगेंगे, साथ में इत्र चाहिए, गुलाब का हो जाए, चमेली का हो जाए, जो दीपक जलेगा वो चमेली के तेल का जलेगा, ठीक है। तो तकरीबन इसमें 7, उन्होंने ये भी बताया, सुपारियां रखनी है, 7 ढेरी गंधक की बना के, जो पाउडर होता है ना गंधक का, 7 ढेरियां बनानी है। पश्चिम दिशा ले लो चाहे पूर्व दिशा ले लो, उन्होंने 7 ढेरी के ऊपर 7 सुपारियां रखनी है, 2 लौंग, हर ढेरी के ऊपर 2 इलायची, ऐसे मतलब कि 7 ढेरियों के ऊपर ऐसे सब कार्य करना है, ठीक है। और उसके बाद मंत्र की 100 माला फेरनी उन्होंने बोली थी मेरे को। 100 माला फेरनी 21 दिन के भीतर भीतर ये परी वश में हो जाती है। अगर जो इंसान 100 माला नहीं कर सकता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर 100 नहीं कर सकता, 51 कर सकते, फिर 41 दिन का चिल्ला ले लो आप,
इसमें उन्होंने बताया कि जीवन में इसको एक बार सिद्ध करना पड़ता है बारंबार, तो ये आराम से सिद्ध हो जाती है। चाहे आप इसको बहन के रूप में कर सकते हो, पत्नी के रूप में कर सकते हो, प्रेमिका के रूप में कर सकते हो। यानी कि ये धन की समस्या को जड़ से खत्म करेगी, कि लंबी सिखाएगी, आपका बोलबाला हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, और तंत्र के क्षेत्र में आप काफी आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, ये एक प्रमाणिक मंत्र है। ये कैसे बोला जाता है मैं बोल के बता देता हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा, बीच में आधा बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे चोर लोग हैं जो अपने पिता के मंत्रों को उठा के बताते हैं कि हमारा ये मंत्र है, लेकिन उनके ऊपर इनका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, मंत्र ऐसे है, आईना, अरीना, सरीना, सफरीना, ये 4 अक्षर है। ठीक है, आखिर के जो अक्षर है वो बोलने लगा हूं। कामनी, पद, भावी, वशम, कुरु कुरु नमा। ये मंत्र ऐसे है तकरीबन, ये मंत्र मिक्स है, यानी कि ये मिलावटी माल नहीं है। इसको ये सोच में मत पड़ जाना ये मिलावटी माल है। ये मंत्र ऐसे चलता है, इसको हम बोल सकते हैं अघोर पद्धति। अघोर पद्धति कैसे कि जो मुसलमानों ने अघोर पद्धति के द्वारा सनातन धर्म की चीजों को सिद्ध किया हो। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो मुस्लिम मंत्र होते हैं, इल्म होते हैं, वो अधूरे होते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा देवी देवता उनको बताता है हमारे समाज का कि इसको ऐसे करना है, तो उसमें उनके द्वारा कुछ शब्द लगाए जाते हैं। लेकिन ये मंत्र बहुत प्रमाणिक है। उन्होंने हमें ये बोला था कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौलवी जो कर रहे हैं, अरे 400 साल पुराना मंत्र है। 400 साल पुराना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, फिर उनसे मैंने इसके विषय में और पूछा और गहराई से कि इसको कैसे सिद्ध किया जा सके। तो उन्होंने बोला कि इसमें जो इंसान करना चाहता है वो पूरा दलेर होना चाहिए, निडर होना चाहिए, गुरु की देखरेख में होना चाहिए, उसने गुरु मंत्र का अनुष्ठान किया होना चाहिए, सबसे पहले बड़ी बात है, ताकि दुष्प्रभाव आने वाली जो साधनाएं होती है उसमें दुष्प्रभाव नहीं आते। ये नहीं कि ये परी के कारण दुष्प्रभाव आते, कुछ आपके भी आपके आसपास के एरिया के, जैसे गली मोहल्ला नगर खेड़ा बोल सकते हैं, इनके भीतर भी दुष्प्रभाव होते हैं। उन दुष्प्रभावों को रोकने के लिए गुरु मंत्र किया जाता है, ताकि आपको चारों दिशाओं में सफलता मिले। जो अच्छे जानकार साधक है उनको मालूम है कि चारों दिशाओं को कैसे खोला जाता है, कैसे बांधा जाता है, तब अपनी साधना को कंप्लीट किया जाता है। ऐसे मुंह उठा के मंत्र लिया और बैठ नहीं गए, एक गधे के जैसे काम है। क्योंकि इनको यही नहीं मालूम है कि ये जो गधे है ना, ये कभी घोड़ों की रेस में दौड़े नहीं है। ये समझते कि हम घोड़े हैं, लेकिन जब घोड़ों की रेस में दौड़ोगे तब पता लगेगा कि तुम्हारी रेस जीरो है, उनके आगे ज्ञान जीरो है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसमें खीर का भोग भी लगेगा, पहले और आखिरी दिन दे सकते हो, या शुक्रवार के शुक्रवार भी दे सकते हो। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को साधनों को अपने पकड़ के करना है। ठीक है, चाहे मुस्लिम पद्धति का हो, चाहे हिंदू धर्म की पद्धति का हो, किसी भी धर्म का हो, ये साधना कर सकता है। लेकिन ये गुरु की देखरेख में करें, आपके समस्त मनोकामना पूरी करेगी, आपके समस्त कार्य संपन्न करेगी। लेकिन उन मौलवी ने इसको किस रूप में सिद्ध कर रखा था? पत्नी रूप में सिद्ध कर रखा था इन परियों को, 7 परियों को पत्नी रूप में सिद्ध कर रखा था। आप समझ रहे हो? ये यहाँ से एक पत्नी नहीं संभाली जाती तो वो 7 को करके बैठे, तो उनकी शादी भी हुई पड़ी थी। ये नहीं कि उनका परिवार भी था, परिवार भी था। कहने का भाव ये कि 7 परियां हो गई, एक जो इंसानी शरीर जैसे मेरा है उनकी भी एक पत्नी थी, उनको कुल टोटल गिनती करें 8 हो जाओ। ऐसी कोई भावना नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसमें सब कुछ वही चाहिए जो पति पत्नी का होता है। कुछ लेन देन मन का भी होता है, वचनों का भी होता है। ठीक है, तो ये साधना आराम से आप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। जो इस साधना की दीक्षा लेगा उसको दी जाएगी, गुरु मंत्र की भी साधना दीक्षा दी जाएगी, तब जाके ये साधना संपन्न करी जाएगी। आपके धन के मार्ग खुल जाएंगे, शत्रुनाश हो जाएगा। वशीकरण करना चाहते हो, उच्चाटन करना चाहते हो, मारण नहीं करेगी, स्तंभन करेगी। ठीक है, आकर्षण देगी। सबसे बड़ी बात है, आपको दूसरी साधनाओं में भी सफलता देगी। ठीक है, परिसाधना करनी चाहिए, क्यों? जैसे अप्सरा साधना है वैसे परिसाधना भी है। परिसाधना को करने से आपका मन शांत हो जाता है, दिमाग बिल्कुल चंचल नहीं होता, शांत स्वरूप में आ जाता है, ताकि आप हर कोई साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो आजकल के लिए आपको ये प्रमाणिक मंत्र पूरा नहीं दिया, विधि पूरी दे दी गई है। प्रमाणिक मंत्र जो दीक्षा लेगा उसको दिया जाएगा। तो जो इसकी ट्रांसफर भी लेना चाहते हैं, मेरे से ट्रांसफर लेना चाहते हैं, इसकी ट्रांसफर भी आपको दी जाएगी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें आपको कुछ दिन ही बैठना पड़ेगा तो आपकी सिद्धि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है,
सिद्धि कंप्लीट हो जाएगी। इससे कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ दिन के लिए ये होता है, जैसे गुरु अपना शक्तिपात भीतर करता है, उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के बाद आपको कुछ दिन, जिंदगी के पूरे दिन नहीं, कुछ दिन बैठ के वो साधना करनी है। वचन आपके पहले ही मैं करवा देता हूँ। जब मैं सिद्धि ट्रांसफर करता हूँ, शक्ति के पहले ही आपको वचन करवा दिए जाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। उसके बाद उस शक्ति को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है ना, मेरे तेज को नियंत्रण करने के लिए जो आपको शक्ति भेजी जाती है ट्रांसफर के जरिए, ठीक है, वचनों के बाद कुछ दिन के लिए बैठ के उस ऊर्जा को संतुलित करना होता है अपने आगे चक्रों पे। धीरे 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 वो ऊर्जा यहाँ पे आके बैठ जाती है, फिर आपसे बातचीत करना शुरू, सब कुछ करने लग पड़ती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम बोलेंगे राम राम और जय माता की।